व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो की जो डिमांड है, एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो में। उन्होंने बोला था कि बेंच के बारे में आप बताओ या बेंच से कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में बताओ। तो हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। होप करते हैं वाली वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज बीइंग ऑन बेंच मीन्स। बेंच पे रहने का मतलब क्या है। ये किसी भी आईटी कंपनी के अंदर एक यूज होने वाला टर्म है, जो कि आपको अगर प्रोजेक्ट नहीं मिला तब बात होती है। मैं आपको एक और डेफिनेशन दूँ तो बीइंग ऑन बेंच आप कह सकते हो कि आपको अभी काम नहीं मिला है, आपके स्किल सेट के हिसाब से कोई काम आएगा तो आपको दिया जाएगा, या फिर कंपनी के पास इस समय कोई काम नहीं है, या कंपनी के पास काम था या काम है, उसकी स्टार्ट डेट अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब ये स्टार्ट डेट नहीं आई है, या फिर कंपनी के पास कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था जो कंपनी से जा चुका है तो कंपनी और दूसरे सारे प्रोजेक्ट्स को देख रही है। कभी कुछ आएगा तो आपको काम मिलेगा। यानी आप तो काम करना चाह रहे हो पर कंपनी के पास ऐसा अभी कुछ है नहीं जो आपके स्किल सेट को मैच करे। जब वो कुछ ऐसा मैच होगा तो आपको काम मिलेगा। दिस इज कॉल्ड बीइंग ऑन बेंच। तो बेंच पे होने के ना प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो हम पहले फायदों की बात कर लें तो ज़्यादा कोई फायदे नहीं है, दो ही फायदे हैं। देखो भाई, पहला ना बेंच पीरियड बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि आप कंपनी के एनवायरनमेंट को समझ सको, आप वर्क स्टाइल को समझ सको, लोगों को समझ सको, और आप कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर से हैबिचुअल हो सको। क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर कंपनियां बुला ही रही हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट भी नहीं है और आप बेंच पे भी हो तो उन्होंने बोला है कि आप ऑफिस आओ। तो इसलिए जो है बनाया जाता है, जिससे आप समझ सको। क्योंकि आप अभी पढ़ रहे होंगे, जब आपने ये सब कंपनीज के एग्जाम देना स्टार्ट किया होगा या आपका सिलेक्शन हो चुका होगा, उससे पहले आप एक स्टूडेंट रहे होंगे। मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोड करते हुए। तो उनको ना हैबिट नहीं होती इतना जल्दी बैठने की, रुकने। क्लास में भी आप क्लास बंक मार दे, तो इसलिए जो है बेंच वाला टर्म यूज़ किया गया। बेंच जैसे टर्म को यूज़ किया जाता है कंपनी द्वारा, जिससे आप एनवायरनमेंट समझ सको। दूसरा बड़ा फायदा है कि आपको कुछ भी काम ना करने के, मतलब आप मेजरली कोई काम नहीं करोगे, आपको थोड़ा बहुत पढ़ने को बोला जाएगा, आपको अपस्केल करने को बोला जाएगा। ये टाइम है जहाँ पे आप अपने आप को अपस्केल कर सकते हो, सीख सकते हो, और उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, है ना। अच्छी बात। तो यही जो है इसके प्रोज हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स क्या है बीइंग ऑन बेंच। पहला पॉइंट है यू डू नॉट गेट अ सैलरी हाइक। देखो, अगर आप बेंच पे हो ना तो आपको जो है सैलरी हाइक नहीं मिलेगा। अब अगर प्रोजेक्ट होता है तो आपको काफ़ी सारे जो है बेनिफिट्स होते हैं, पर बेंच पे आपको सैलरी हाइक नहीं मिलेगा। हर कंपनी में 2 अप्रेजल साइकिल चलती हैं, जो हर 6-6 महीने पे एक होती है। यानी हर हाफ ईयरली में एक साइकिल, यानी टोटल 2 साइकिल आपके हो गए, तो आपको ना वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अब देखो, कोई भी नहीं चाहता कि वो एक सेम सैलरी पे काम करे, तो आप भी चाहते हो कि आपको जो है एक प्रोजेक्ट मिले और आपको हाइक मिले। दूसरा आता है, आपको कोई भी ना डिफाइंड बेनिफिट्स नहीं मिलते इन टर्म्स ऑफ अलाउंसेस। अब ऐसा होता है कि जब आप प्रोजेक्ट पे हो ना तो आपको बहुत तरह के अलाउंसेस होते हैं। आपको नाइट शिफ्ट अलाउंसेस होते हैं, आपको ऑड शिफ्ट अलाउंसेस होते हैं। अगर आप ऑन कॉल हो, वीकली काम कर रहे हो, तो आपको वो अलाउंसेस मिलता है, मतलब उसका पैसा मिलता है। आपको गुडीज़ मिलते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हो तो आपको वो गुडीज़ भेजते हैं। कुछ प्रोजेक्ट के आपको वाउचर्स मिलते हैं, मूवी टिकट्स हो सकता है, आपको अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले वाउचर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई पॉइंट 2 की। अब हम बात करते हैं पॉइंट 3 की। हम बात करने वाले हैं डिक्रीज मार्केट वैल्यू की। कि देखिए, मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। अगर आप किसी कंपनी में काम कर चुके हो 2 साल, जिसमें से आपका स्टार्टिंग में 6 महीने बेंच पे रहा, तो ठीक है, आपको टेक्निकली तो 2 साल का एक्सपीरियंस। अब आप अप्लाई करने गए किसी दूसरी कंपनी में, आपने वहाँ पे रेज्यूमे में लिखा कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस हमने ले रखा है। तो वो लोग क्या चेक करते हैं ना, जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो बड़ा स्मार्ट होते हैं लोग, ठीक है। वो बड़े ही आसानी से पहचान जाएंगे कि आपको टोटल काम का कितना एक्सपीरियंस है, टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है। तो देखिए, उसमें ना आपको उतना हाइक नहीं मिलेगा, मार्केट में वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। वो पहचान जाते हैं। अगर आपने बोला 2 साल का एक्सपीरियंस और आप उनसे झूठ बोल रहे हो कि आपको काम करने का एक्सपीरियंस भी 2 साल का ही है, तो भाई वो जान जाएगा और आपको उस हिसाब से उतना हाइक नहीं मिलेगा। यानी एक तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पे ना कम हो जाती है, तो डिक्रीज्ड मार्केट वैल्यू आता है। 4th पॉइंट, तीसरे के बाद जो 4th पॉइंट है, आपको ले ऑफ का भी थोड़ा सा डर रहता है। देखो, बेंच पे ना कंपनीज नहीं चाहती ज़्यादा टाइम के लिए आपको जो है पैसा दें, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं तो आपको स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं, अपने आप को दिखाने के लिए दे रहे हैं कि भाई हमारे पास जो
एम्प्लॉई हैं हमारे वो काफ़ी स्किल्ड है, यानी स्किल्ड लेबर हम होल्ड करते हैं, तो मार्केट में उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिले। अगर आप वो फुलफिल नहीं कर रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम के लिए आपको होल्ड नहीं करेंगे। वैसे तो कंपनियाँ नहीं चाहती कि अपनी इमेज ख़राब करें ले ऑफ करके, पर एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपको ले ऑफ भी कर दें अगर आप उनके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं हो रहे हो बीइंग ऑन बेंच ऑल्सो, जिससे कि उनका कोई फ़ायदा नहीं है और अल्टीमेटली आपको वो हटा देंगे। यहाँ 5th पॉइंट की बात करते हैं जो कि है यू गॉट लेजी। आप ना बेंच पे रहते रहते ना लेजी हो जाते हो। भाई मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो ना जिनको अभी तक प्रोजेक्ट नहीं मिला। एक भाई ने कमेंट किया था कि 1.5 ईयर हो गया और प्रोजेक्ट नहीं मिला। कोई लोग तो चाहेंगे कि हमें विलिंगली हमें मिले, कोई कुछ ना कुछ आपको अपने आप को अपस्किल करते रहेंगे, किसी HR को कनेक्ट करेंगे, किसी मैनेजर को मेल ड्रॉप करेंगे, आप किसी और को भी मतलब अपने लेवल पे अप्रोच करते हो। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप हैबिचुअल हो जाते हो बैठे रहने की, फ्री में पैसा आने की। तो भाई वो भी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जब आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करोगे और या फिर आपको प्रोजेक्ट मिल गया ना, तो आपको हैबिचुअल होने में ना टाइम लगेगा। आप 3-4 महीने तो आपको यही समझने में लग जाएगा अरे भाई यार इतना सारा काम है, ये लोग कैसे कर देते। तो वो चीज़ें फिर आपके लिए बाद में परेशानी वाली होती हैं। लास्ट पॉइंट मैं बात करूंगा कि यू कैन बी पुश्ड इनटू द रैंडम प्रोजेक्ट। आपको कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट में डाल दिया जा सकता है। भाई ये थोड़ी ना बेकार चीज़ मुझे भी लगती है। आपने किसी पर्टिकुलर स्किल सेट पर ट्रेनिंग ली होगी और आप चाहोगे कि उस पर्टिकुलर स्किल सेट पर ही आपको आगे काम मिले जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके स्किल्स को ब्रशअप करेगा और आपको उस पर्टिकुलर स्किल पे प्रोफिशिएंट बनाएगा, आपको एक्सपर्ट बनाएगा। तो ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप ज़्यादा टाइम बेंच पे हो तो वो आपको कंपनियां देखो ये चाहती हैं कि आपको ना फायर ना करें। मैं आपको बता दूंगा, आपको चांस देना चाहती हैं, इसलिए ना वो रैंडम प्रोजेक्ट्स में डाल देती हैं लोगों को, जिससे ये होगा कि एटलीस्ट किसी का तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। मैं बताऊँ मोस्टली ना मेजरली ज़्यादातर लोगों का डेवलप नहीं होता इंटरेस्ट, और वो बस काम करते हैं इसलिए क्योंकि उनको ये दिखे कि हाँ जब वो किसी कंपनी को बदलें तो उनको थोड़ा बहुत हाइक करके पैसा मिल जाए, उनको एटलीस्ट वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेबल पैसा मिल जाए। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, ये वाली बात वो सोच के रख लेते हैं। पर ज़्यादातर लोग जो है उससे ना खुश नहीं होते। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। तो ये रही बात लास्ट पॉइंट की। अब मैं बात करूँगा कि 2 ऐसी चीज़ जो आप बीइंग ऑन बेंच कर सकते हो जो कि आपके लिए और आपके बेंच वाले जो साइकिल है या बेंच आप जिस पर्टिकुलर उस पर बेंच पे हो वो उससे आप इम्प्रूव कर सको, उससे हट सको। पहला पॉइंट है, मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस लोगों के लिए। देखो भाई क्या होता है, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट और आप बेंच पे हो 2 महीने से ज़्यादा अगर आप हो तो आप जो है किसी भी पर्टिकुलर अदर कंपनी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी है। देखो ठीक है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आपको स्किल इंप्रूव करने का मौका मिलेगा तो अगर आप बेंच पे हो तो ऐसा कुछ आपके लिए नहीं हो रहा। ठीक है, आप फ्रेशर होते तो ऐसा चल भी जाता, पर एक्सपीरियंस बंदे को तो भाई काम करना आता है और काम करना वो चाहते भी। तो इससे अच्छा है कि आप जो है जल्दी जल्दी किसी और कंपनी में अप्लाई कर दो। और क्या फ़ायदा होता है ना बेंच पे, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको अर्ली रिलीज भी मिल जाता है। कि अगर आप फ्रेशर हो तो देखो भाई फ्रेशर लोगों को तो पहले बताऊंगा फ़ायदा ये है कि आपको कंपनी के पोर्टल से फ्री में पढ़ने के लिए चीज़ें मिलती हैं। आपको कंपनी बनाती है कि आप उनके पोर्टल को एक्सेस करो और पढ़ाई लिखाई करो, अपने स्किल्स को अपस्किल करो। और लास्ट वाली मेरी वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखी हो, तो आप फ्री में भी कर सकते हो। कैसा, वो यहाँ पे आपको आई बटन में कहीं पे मिल जाएगा। तो कंपनी के आप पोर्टल को एक्सेसिबल, वो आपके लिए एक्सेसिबल रहता है, वो भी फ्री में एक्सेसिबल रहता है। ठीक है, अभी इसमें बात करते हैं। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं मिला, सपोज़ किसी को 1 साल तक नहीं मिला, या कोई बोल रहा भाई मेरे को 1.5 साल हो गया अभी तक नहीं मिला, तो मैं बोलूँगा ऐसी अगर कंडीशन है ना, 1.5 साल से ज़्यादा वाली कंडीशन है, तो आप भी किसी और कंपनी के लिए देखना स्टार्ट कर दो। मे बी इनके पास जिस करंट एम्प्लॉयर के अंडर आप काम कर रहे हो उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, या आपके स्किल सेट के मुताबिक प्रोजेक्ट नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है आप इतना टाइम होल्ड करो। क्योंकि अगर आप किसी और कंपनी में भी जाओगे ना, तो वो भी आपको फ्रेशर की तरह ही ट्रीट करेंगे, वहाँ पे आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। किसी के साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी होगी, कुछ ना कुछ स्किल सेट एक्वायर कर लिया होगा, और आप उसको अच्छा पैसा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये सब बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। होप करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। काफ़ी लोगों के पास अभी भी डाउट्स होंगे, तो जिन लोगों के पास डाउट्स हैं ना, वो इस वीडियो के कमेंट्स में या फिर मेरी पुरानी जिस भी वीडियो को आप देख रहे हो
के कमेंट्स में जो है क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि अगर उसको ले सकें हम अपकमिंग वीडियोज़ में तो हम बात कर लेंगे। होप करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।